हेलो फ्रेंड्स। तो विदाई सीरियल तो आप सभी को याद ही होगा, बहुत ही अच्छा सीरियल था, मुझे तो बहुत पसंद था। तो ये सीरियल दो लड़कियों की कहानी पर आधारित था। एक थी रागनी और साधना। रागनी जो पारुल चौहान थी और साधना सारा खान थी। अभी पारुल चौहान तो देखने को कई सीरियल में मिली है, पर साधना तो मुझे नहीं मिली है किसी सीरियल में। आपने देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें रागनी जो होती है थोड़ा सांवले कलर की होती है और साधना गोरी होती है। और साधना अपने मामा जी के घर रहती है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और रागनी के जो पिता होते हैं वो उसके मामा होते हैं। तो उसकी जो माँ होती है, रागनी की माँ, उसकी मामी होती है साधना की। पर वो साधना को नहीं पसंद करती होती है क्योंकि उसकी बेटी एक सांवले कलर की होती है और वो साधना गोरी होती है, सुंदर होती है। सुंदर तो रागनी भी बहुत होती है पर सांवली होती है, तो उसकी माँ को थोड़ा ऐसा फील होता है मेरी बेटी सुंदर नहीं है। तो वो हमेशा अपनी बेटी की केयर करना ये सब करती रहती है, पर साधना के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसको प्यार नहीं करती है। पर उसके जो मामा जी होते हैं उसको बहुत ही प्यार करते हैं साधना को। ये थोड़ी कहानी उससे मिलती जुलती, आपको याद होगा विवाह मूवी, ये तो सभी की फेवरेट मूवी है, इसी से मिलती जुलती थोड़ी सी मुझे कहानी लगी है। आप भी बताइएगा। तो क्या होता है, रागनी को डांस बहुत पसंद होता है, बस और वो डांस में थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट लेती है। और साधना उसका हमेशा साथ देती है, अपनी सिस्टर को बहुत ही प्यार करती है और वो हमेशा रागनी के लिए अच्छा सोचती है क्योंकि वो सोचती है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, उसकी मामी जी बुरा ना सोचें, ये सब सोचती रहती है कि उसकी मामी को अच्छा लगे, उसकी जीजी के साथ हमेशा अच्छा हो और हमेशा को। और फिर उसकी जो रागनी की माँ होती है तो उसमें उसको बहुत ही कौशल्या नाम होता है, उसकी बहुत ही चिंता होती है शादी की, क्योंकि ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी कैसे होगी, इसका कलर तो इतना ऐसा है, ये है वो है। तो ये सब देख के साधना देखती देखती ये सोचने लगती है मेरी जीजी की शादी बहुत अच्छी जगह हो और बहुत ही अच्छा लड़का मिले मेरी जीजी को। और वो अपनी चिंता नहीं करती, हमेशा रागनी की चिंता करती है। दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर रागनी क्या होता है, रागनी जाती है अपना एक डांस क्लास जाती है, तो वहाँ पे एक अननोन कॉल आता है, तो वो रणवीर का कॉल होता है, यानी कि किंसुक चौहान जो इसका रोल निभा रहे थे रणवीर का। तो वहाँ जाती है तो उसका कॉल होता है, तो ऐसे ही दोनों में बात स्टार्ट होती है अननोन नंबर से रागनी और रणवीर में। तो फिर एक दूसरों को प्यार करने लगते हैं। तो फिर वहाँ पे साधना क्या होती है, साधना सोचती है मेरी जीजी की शादी रणवीर से हो जाए, तो वो जाती है, कुछ ऐसा चलती है। तो फिर उसकी जो रणवीर की माँ होती है वसुंधरा, तो वो बोलती है साधना को हाँ हो जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे बेटे आलिक से शादी करनी होगी। जो आलिक होता है यानी कि अंगद, मुझे इतना तो नाम याद नहीं हो, अंगद ही शायद उसका रियल नेम है आलिक का। तो अगर आलिक से करनी हो, आलिक थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसको कुछ पता नहीं होता शादी क्या है, ये एकदम बच्चे की तरह होता है। पर वो अपनी जीजी के लिए जैसे तैसे उससे शादी कर लेती है। इसके घर वालों को पता नहीं होता साधना के कि आलिक ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती कि घर वालों को पता नहीं चलने देती है। फिर बाद में पता चलता है उसके मामा जी को कि आलिक तो ऐसा है, मेंटली डिस्टर्ब है। फिर वो बहुत ही दुखी होते हैं उसके मामा जी। ये सब फिर यहाँ पे रागनी और रणबीर की अच्छे से बात होने लगती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करने लगते हैं। पर रणबीर ने रागनी को देखा नहीं होता है। फिर एक बार रणबीर और रागनी मिलने के लिए रणबीर मिलने के लिए बोलता है, तो फिर वो रागनी का कोई परफॉर्मेंस होता है तो वो बोलती है ओके, मैं आप उस परफॉर्मेंस को देखने आइए, मैं इस कलर की ड्रेस पहनी होंगी, मैं परफॉर्म कर रही होंगी स्टेज पे। तो बोलता है ओके, तो वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता है। फिर वो जाता है, फिर वो क्योंकि रागनी से तो वो पहले भी मिल चुका है, क्योंकि साधना की वो सिस्टर है, जब शादी हो गई तो वो मिलता ही रहता था रागनी से, पर उसको पता नहीं था रागनी उसकी फ़ोन ऑफ फ्रेंड, फ़ोन पे बात करती है वो रागनी है।
जब वो मिलता है तो वो देख के एकदम, जब वो देखते हैं इसका चेहरा रागनी का, उसके परफॉर्मेंस पहले सब लोग देखते हैं, फिर लास्ट में जब वो अपना घूंघट उठाती है चेहरा, तो रणवीर एकदम उदास हो जाता है क्योंकि उसका कलर तो सांवला था। रणवीर को इस तरह की मतलब सांवली लड़कियाँ मतलब लोग कम ही पसंद करते हैं। तो फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है, फिर रागनी से कोई बात भी नहीं करता है। फिर ये सब रागनी देख के बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि हमेशा उसको सांवले कलर के चक्कर में हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, पर वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रणवीर ऐसा करेगा, क्योंकि जिससे वो इतना प्यार करने लगी थी, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे दोनों। तो उसे समझ नहीं आ रहा, एकदम वो सदमे में चली गई कि क्या हो गया। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि रणवीर को अपने प्यार का एहसास हुआ। फिर उसने अपनी भाभी साधना भाभी को बोला कि भाभी प्लीज़ रागनी से मुझे मिलवा दीजिए। फिर रागनी से मिला रणवीर, रागनी से मिला तो वो यही गाना बस, पा मा गा पा धा नी सा, पा मा गा पा धा नी सा, धा नी रे सा, धा नी रे सा, पा मा गा पा धा नी सा, पा मा गा पा धा नी सा, धा नी रे सा, धा नी रे सा। यही हमेशा ट्यून बजती है जब रागनी और रणवीर मिलते थे। ये हमेशा मुझे अभी तक याद है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना दूँ। फिर क्या होता है, दोनों मिलते हैं, फिर दोनों में जो दूरियां होती हैं नज़दीकियों में बदल जाती हैं। रणवीर भी रागनी को अच्छे से, फिर वो लोग शादी करने का सोचते हैं। तो फिर उसकी जो रणवीर की माँ वसुंधरा होती है, वो तो कभी नहीं चाहती कि उसकी बहू इस तरह सांवले कलर की बहू हो, खूबसूरत नहीं हो। पर वो अपने बेटे के उसमें, जब उसका बेटा इतना परेशान होने लगता है, ये वो तड़पने लगता है, तो वो माँ का तो दिल, माँ ही का दिल होता है, तो वो पिघल जाती है और वो भी मान जाती है रागनी को अपनी बहू बनाने के लिए। फिर दोनों की शादी होती है। बहुत ही अच्छा एपिसोड था शादी वाला। तो इतना जब विदाई होती है रागनी की, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। उसमें गाना भी ये है टाइटल सॉन्ग, सा सा रे गा पा मा गा मा सा पा नी धा नी सा, सा सा रे गा पा मा गा मा सा पा नी धा नी सा। ओ बाबुल के अंगना में नाज़ो पली, इस अंगना से एक दिन चली, बेटियां तो होती है पराई, विदाई विदाई रीत ये कैसी है, हाय रीत ये कैसी है। कैसा भी हो रंग चाहे, कैसा भी हो रो, बेटियां तो होती है बाबुल की आँखियाँ, छलकेगी ये प्यार से, रोएंगी बिछड़ के, जब आएंगी विदाई की घड़ियाँ, फिर से गूंजेगी ये सहनाई, रीत ये कैसी है, हाय रीत ये कैसी है। इतना अच्छा इसका टाइटल सॉन्ग था, मुझे अभी तक याद है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था इसका। फिर क्या होता है, रागनी और रणवीर की शादी हो जाती है, साधना आलिक की शादी हो जाती है। फिर दोनों हनीमून पे जाते हैं चारों लोग मिलके। पर आलिक को तो कुछ समझ नहीं आता, उसके अंदर तो एकदम बच्चे का तो अपना बच्चे की तरह यहाँ वहाँ करता रहता है। पर रणवीर और रागनी का रोमांस बहुत अच्छा दिखता है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पर साधना को देखिए, अपनी जीजी के लिए कितनी कुर्बानियाँ उसने दी है। फिर बाद में सीरियल में कुछ नहीं, यही दिखाया जाता है, बहुत सारे वो सब होते हैं मनमुटाव। और फिर बाद में क्या होता है, साधना की डेथ हो जाती है
और रणबीर की भी डेथ हो जाती है। फिर रागिनी की शादी हो जाती है, दूसरी शादी हो जाती है। फिर रागिनी के एक पहली बेटी होती है टैमी होती है, और एक साधना की भी बेटी होती है। फिर उसमें भी वही रहता है, रागिनी की जो बेटी होती है सांवली होती है, साधना की बेटी गोरी होती है। इसमें थोड़ा वही दिखाया गया। पर अभी आपने देखा होगा रागिनी को, अभी तो बहुत ही सुंदर दिखती है। यूपी की ही है रागिनी, पारुल चौहान, आपने देखा होगा, आप देखिएगा। मुझे तो रणबीर और रागिनी की जो लव स्टोरी है इस सीरियल में बहुत ही अच्छी लगी थी। आप भी बताइएगा आपको ये सीरियल कैसा लगा था। बहुत ही दिन तक चला था सीरियल, फिर से आए, उसके आगे भी एपिसोड बने। बहुत ही अच्छा सीरियल था। साधना का अगर आपने कोई सीरियल देखा हो तो मुझे ज़रूर नेम बताइएगा। ओके, अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आया है विदाई सीरियल का तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं इस तरह के रिव्यू और टाइटल सॉन्ग्स अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।